कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न बता देता हूँ उनके अर्धवार्षिक पेपर के लिए। तो चलो देख लेते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सिर्फ अर्धवार्षिक पेपर के लिए है। वार्षिक पेपर के लिए जो प्रश्न है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, परीक्षा बोर्ड में टिक करा दिया है ना। तो वही सब प्रश्न आएगा और आपको उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। वो सारे मोस्ट IMP है, ठीक है। तो जितना टिक कराया है उन्हीं को आपको पढ़ना है। कुछ प्रश्न और बचा है जिनको मैं ऐड करके आपको जल्द से जल्द वहाँ पे पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ढूंढने में थोड़ा समय लगता है इसलिए थोड़ा सा लेट है। आप लोगों का जैसे ही अर्धवार्षिक कंप्लीट होगा उसके बाद आपको तत्काल वो मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। समय से पहले मैं आपको दे दूंगा क्योंकि आपका जो 10th और 12th का जो पेपर है वो फरवरी में होगा। इसलिए मैं जैसे ही दिसंबर के मतलब लास्ट रहेगा तो उस समय मैं आपको पूरा का पूरा IMP सूची प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी जितना हुआ है अर्धवार्षिक के हिसाब से हो चुका है, तो आप लोग अभी उसे पढ़ सकते हो। और यहाँ भी मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ तो इसको भी देख लेना, ठीक है। बहुत आसान आसान प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आते हैं तो आपको बनाना कैसे, जैसे कि मुरैठा शब्द का अर्थ है तो पगड़ी होता है, पगड़ी को मुरैठा कहते हैं। पावस शब्द का अर्थ है, वर्षा ऋतु को पावस कहते हैं, पावस ऋतु भी बोलते हैं। रानी नागफनी की कहानी रचना हरिशंकर परसाई है, तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई लेना है। मृद शिल्प कला को शिखर तक पहुँचाया, अब ये शिखर तक पहुँचाया, ठीक है। जानमल ऐसा कुछ है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये बिलासपुर जिला से कि बस्तर से कि अंबिकापुर से कि कोरिया से, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। शहीद वीरनारायण सिंह जमींदार थे, तो सोना खान के जमींदार थे। भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और ये वाला तो काट दिया, ठीक है, इसको छोड़ देना। परिमल सम्मान खालिस्तान को मिला, ठीक है, इसे देख भी लेना। इसका उत्तर मुझे पता नहीं है। एकांकी जीवन की व्यथा को खालिस्तान नामक कविता में चित्रित किया गया है। तो एकांकी जीवन की व्यथा जो है ये गृह प्रवेश नाम की जो कविता है शायद उसमें है, गृह प्रवेश में। घुघुआ शब्द का अर्थ होता है उल्लू होता है या मूर्ख व्यक्ति, दो आप ले सकते हो, उल्लू भी ले सकते हो, मूर्ख व्यक्ति भी ले सकते हो, लेकिन उल्लू और मूर्ख व्यक्ति दोनों ले लेना, ठीक है, दोनों अर्थ होता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है उचित संबंध जोड़िए। निर्झर, निर्झर मतलब झरने को बोलते हैं ना। मीरा की भाषा ब्रज व मेवाड़ी थी। बरेवा एक छंद है और पक्षी भी है ना। माटीवानी, माटीवानी जो है नौटियाल से संबंधित है। साध पद्य से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो और यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसे कि वीरनारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे, तो अन्याय व शोषण का विरुद्ध, क्योंकि उसी के लिए ये काम करता था, मतलब अन्याय और शोषण के विरुद्ध लड़ाई करता था, तो यही आपको आंसर लेना है। घुघुआ शब्द का अर्थ क्या होगा, उल्लू, अभी मैंने बताया है, ठीक है। गृह प्रवेश के कवि के मन की व्यथा क्या है, तो अकेलापन, ठीक है, ये अकेलापन आएगा यहाँ पे। श्री कुमार के पिता का नाम क्या है, तो ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, श्री कुमार वाला देख लेना। एक था पेड़ एक था ठूठ पाठ किस विधा से लिया गया, शायद एकांकी है। आगे देखते हैं। कविता में किस प्रकार की सृष्टि की मृदुल कल्पना की गई है। श्री कुमार किसान से मजदूर कैसे बना। सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है। मायका और ससुराल के बीच की स्थिति को कवि पातर प्राण क्यों कहा है। बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। सुसक्ता आवत हो ही भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे। तुरतुरिया नामक स्थल क्यों प्रसिद्ध है। वीरनारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई। इसी तरह से पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष की अनूठा उदाहरण है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार दीजिए। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 13वां भी देख सकते हो। चलो इसके बाद देखो गद्यांश आपको देखने को मिलेगा, तो गद्यांश की व्याख्या करना है। कंधे डाल दूंगा तो गजब हो जाएगा, ठीक है, ये जो है एक गद्यांश है, इसकी व्याख्या करना है कि ये कहना क्या चाहता है। अगर ये समझ में ना आए तो दूसरा यहाँ पे है बीमारी बहुत दुखी है, ठीक है, इसको भी आप बता सकते हो। इसका भी क्या करना है, आपको व्याख्या करना है कि कहना क्या चाहता है। इसी तरह से पद्यांश है। पद्यांश में देखो मुँह घुघवा असन फुलओ झन, ठीक है, तो ये पद्यांश है। अगर ये समझ में ना आए तो इसको बना सकते हो। निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपको
देखने को मिल सकता है। ठीक है, संभावना। लेकिन आईएमपी सूची पढ़ते हो तो ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि वार्षिक की भी तैयारी हो जाएगा और अर्धवार्षिक की भी तैयारी दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन जो है वो वार्षिक का क्वेश्चन है। जो आईएमपी सूची मैंने दिया है वो सब वार्षिक का है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, दुर्ग नगर निगम के अध्यक्ष के पास एक शिकायत पत्र लिखिए जिससे मोहल्ले की सफाई न होने के संबंध में शिकायत की गई है। ठीक है, और ये परीक्षा काल ध्वनि विस्तार रोकने हेतु जिलाधीश को आवेदन भी गया। तो दो ऐसे शिकायत आपको देखने को मिली है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश यहाँ पे दिया है। इस अपठित गद्यांश में देखो नीचे में क्या है, उचित शीर्षक पूछा है, गद्यांश सारांश है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है पूरा। उसके बाद जैसे कि निबंध है, तो निबंध है बेरोजगारी की समस्या, महंगाई, विज्ञान, नक्सलवाद, जीवन में खेलों का महत्व। तो जो सबसे ज़्यादा आने वाले जो निबंध है ना, देखो जीवन में बढ़ते चरण जो है ये कभी कभार आ जाता है, लेकिन जीवन में खेलों का महत्व, बेरोजगारी समस्या, ऐसे प्रश्न आते रहता है। जो मैंने टिक कराया वही प्रश्न आपके अर्धवार्षिक में भी आएगा। ठीक है, आईएमपी सूची से वो ले लेना। इसी तरह से बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है, जनता की भौ तन जाती है तो क्या होता है, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है। ठीक है, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। देखो, तो ऐसी प्रश्न आएगा। पर्यायवाची शब्द जैसे कि आँख का क्या होगा, नेत्र, नयन। ठीक है, कमल को क्या कहते हैं, तो कमल को क्या कितने नामों से जानते हैं, जितने नामों से जानते हैं ना उसे पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, उनको कितने नामों से जाना जाता है वही पर्यायवाची है। ठीक है, जैसे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, तो ऐसे देखना है आपको। आधुनिक काल की 3 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। वी नैन्सी को अपने पूर्वजों से कौन से गुण प्राप्त हुए। ठीक है, ये सारा आप लोग देख लेना। ठीक, आगे देखो 11वां प्रश्न। इसमें क्या दिया है यहाँ पे, सुभद्रा कुमार चौहान की साहित्य परिचय वाला बोल रहा है। ये आजकल बंद हो चुका है, भाव पक्ष कला पक्ष वाला नहीं आता है ना, तो जो नहीं आता है उसको देखने की जरूरत नहीं। ये तो फिलहाल ऐसी मैंने दे दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो, आपको एक संदर्भ लिखना है, मतलब संदर्भ व्याख्या करना है आपको। तो ये अमरकंटक नर्मदा वाला है, ये समझ में ना है तो इसको भी बना सकते हो अथवा को। ठीक है, इसी तरह से 13वां में पद्यांश है, ये ऊपर समझ में ना है तो नीचे वाले को बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद सबका दुख अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें अपने अनुभव, अपने विचार उन्हें लिखिए कह रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ये वाला प्रश्न भी देख लो। इसके बाद है 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में डाक वितरण अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई उसके संबंध में अधीक्षक डाक विभाग को शिकायती पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और इस पठता यहाँ पे 17वां जो देखो, ठीक है, ये क्या गद्यांश है, इसको पढ़ के क्या करना है आपको, नीचे वाले जो प्रश्न है यहाँ पे जो प्रश्न दिया है इन सभी का उत्तर आपको उसी से मिलेगा। ठीक है, गद्यांश को पढ़ने पर। और यहाँ पे देखो, विज्ञान के साहित्य और समाज जीवन में खेलों स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, जीवन में खेलों का महत्व, ये हर साल आने वाले प्रश्न हैं। तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे निबंध में आएगा।